इस दुनिया में इंसान ऐसा चीज़ है जो अपनी सोच के हिसाब से काम करना चाहता है, लेकिन हर इंसान का जो सोच है वहाँ तक काम नहीं करता है, जिसकी वजह से इंसान अपनी सोच को इस तरह ताक पर रख देता है कि उसी की वजह से वह गलत फैसला भी ले लेता है और उसी गलत फैसले की वजह से वह हमेशा हमेशा के लिए तबाह भी हो जाता है। आज के घटना में जो हुआ, इस घटना में आपकी जो होता है सुनने के बाद आपके तो रूह काँप जाएंगे, क्योंकि एक नवजीवन जोड़ा होता है, वह जोड़ा अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से जीने लगता है, लेकिन जैसे ही 2 साल का वक्त बीतता है तो उसी बीच उस जोड़े के साथ ऐसा दर्दनाक हादसा होता है जिसकी वजह से उसी जोड़े में एक महिला होती है, वह महिला इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। और जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद लोगों का दिल दहल जाता है। आज की घटना में क्या था, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो यह सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है मैनपुरी, और ठीक उसी के पास एक इलाका पड़ता है ब्रिजपुरा। वहीं के रहने वाले होते हैं महेंद्र सिंह यादव, और उनके 2 बेटे होते हैं, एक बेटी होती है, जिसमें बड़ा बेटा है रोहित सिंह यादव, जिसकी उम्र होती है लगभग 27 साल, और उनकी पत्नी होती है ज्योति मिश्रा, जिनकी उम्र होती है लगभग वह 23 साल के आसपास। वह जो होते हैं रोहित जो होता है मुश्किल से वह अपना गुजारा करने के लिए जो होता है वह पशुपालन विभाग में एक चिकित्सा के पद पर तैनात था। अगर कहीं पर कोई मवेशी परेशान हो जाता था उसको देखने के लिए गांव-गांव जाता रहता था, जिसकी वजह से उसका जो आमदनी होता था काफ़ी एक बड़ी आमदनी बन गई थी। वह अपना घर का गुजारा भी करता था। लेकिन उसका जो छोटा भाई होता है वह होता है मोहित असल में, जिसकी उम्र होती है लगभग 21 साल के आसपास, और वह बीएड की ही फर्स्ट ईयर की पढ़ाई भी कर रहा होता है। यानी कि जो होता है रोहित का असल में जो घर होता है काफ़ी सुखी परिवार वाला घर होता है। उसके पिता महेंद्र जो होते हैं काफ़ी, उनके पास खेती और उनके पास एक ऐसा व्यवसाय था जिसकी वजह से अपना जो है धंधा भी चला देते हैं। तभी मैं बात कर रहा हूँ एक समय का, और वह समय भी आ जाता है 9 जुलाई 2020 को, और उसी दिन जो होता है वह ज्योति का तबीयत अचानक जो होता है शाम के टाइम इतना ख़राब हो जाता है कि वह जो इसी की वजह से जो होता है रोहित ज्योति को अपने बाइक पे बैठा कर वह नज़दीकी जो होता है डॉक्टर के पास ले जाता है, लेकिन डॉक्टर जो होते हैं उसको जवाब देते चले जाते हैं। जब शाम का टाइम हो जाता है तो रोहित अपनी पत्नी ज्योति को अपनी बाइक पे बैठाता है, तो कुछ दूरी पर लगभग 5 किलोमीटर एक जो होता है बाज़ार पड़ता है, उसी बाज़ार में ले जाता है और डॉक्टर को दिखा देता है। लगभग शाम का टाइम हो जाता है 7 बजे के आसपास, तो वहाँ दिखा के लौटने लगता है। तो वहाँ पर रास्ते में जो होता है सिंहपुर जैसे ही नहर पड़ता है, सिंहपुर नहर के पास एक पुलिया पड़ता है, हुरैया पुलिया के पास वहाँ जो होते हैं 3-4 बदमाश खड़े होते हैं। वह बदमाश जो होते हैं रोहित का बाइक रोक लेते हैं, और बाइक जो होता है रोहित आगे बढ़ाना शुरू कर देता है। उसी में से एक बदमाश जो होता है रोहित के जो होता है सीधा का सीधा पेट पे गोली चला देता है। रोहित का बाइक वहीं पर लड़खड़ा जाता है। लड़खड़ाने की वजह से बदमाश जो होते हैं ज्योति के ऊपर काफ़ी सारा गोलियां चला देते हैं, और इसी धड़धड़ की आवाज़ सुन के आस पड़ोस के जितने भी गाँव के लोग थे सब दौड़ते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं। तभी वह जो होते हैं वह अपराधी और वह जो होते हैं तुरंत ही फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद आनन फानन के गाँव के लोग उस व्यक्ति को पहचानना भी शुरू कर देते हैं। उसी में से एक व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति जो होता है रोहित और उसकी पत्नी ज्योति को पहचान लेता है। पहचानने के बाद तुरंत ही आनन फानन में इस चीज़ की खबर जो होता है ब्रिजपुरा के ही महेंद्र सिंह यादव को दे दी जाती है। उनकी कानों में खबर पहुंचती है तो अपने परिवार के साथ जो होते भागते बिलखते वह जो होता है हुरैया पुलिया पर पहुंचते हैं। वहां पर देखते हैं उनका बेटा जो होता है एक जो था खंभा, उसी खंभे के पास लहलुहान अवस्था में पड़ा हुआ है, और रोहित का जो पत्नी होती है वह ज्योति भी काफ़ी जो होती है एक लहलुहान अवस्था में वहाँ साइड में पड़ी हुई है। आनंद फन में इस चीज़ की सूचना जो होता है तुरंत ही नज़दीकी पुलिस थाने जो होता है मैनपुरी में दे दिया जाता है, और मैनपुरी के थाना प्रभारी जो होते हैं अपने दल बल के टीम के साथ वह घटना पर पहुंचते हैं। लगभग 8:30 बजे का टाइम हो जाता है। रात का पूरा सन्नाटा सा माहौल सा हो जाता है। वहाँ देखते हैं भीड़ तो जमी है, उस भीड़ को हटाते हैं। भीड़ के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं इतनी बुरी हालत हो चुकी है दोनों का, और उसी समय पुलिस थाना जो होते हैं थाना प्रभारी एम्बुलेंस बुलाते हैं। एम्बुलेंस बुलाने के बाद उनके जो होता है तुरंत ही दोनों को वह जो होते हैं उसी समय अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल ले जाते हैं, वहाँ पर भर्ती करवाते हैं। उनका इलाज ही चल ही रहा होता है। तभी वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वह डॉक्टर ज्योति को जवाब दे चुके होते हैं, उनकी बस की बात नहीं होती है।
लेकिन रोहित का जो होता है कैसे ना तैसे करके इलाज चल ही रहा होता है। उसको आईसीयू में भर्ती कर दिया जाता है। इधर जो होती है, अब ज्योति का जो है इलाज करने के लिए डॉक्टर जवाब देते हुए कहने लग जाते हैं कि आप इनको ले जाइए सफाई के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराइए, वहाँ पर इलाज हो जाएगा। वहाँ उनके घर वाले जो होते हैं सफाई के सरकारी अस्पताल में ले जाने के लिए निकलते हैं। जैसे ही रास्ते में निकलते हैं तो रास्ते में जो होता है ज्योति की वहाँ पर ही मौत हो जाती है। परिवार वाले पूरा घबरा जाते हैं और इसकी खबर जो होता है जैसे गांव में पहुंचती है तो गांव वाले जो होते हैं पूरी आक्रोश का माहौल बना लेते हैं। बनाने के बाद पुलिस के ऊपर दबाव मारना वहीं पर शुरू कर देते हैं, अस्पताल को घेर लेते हैं। थाना प्रभारी जो होते हैं इस चीज़ को कहते शांत करवा लेते हैं, उनसे कहने लगते हैं हम जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ेंगे। और इसीलिए वह पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले वह इंतजार करती है रोहित का ठीक होने का। लगभग 2 दिन का वक्त बीत जाता है। रोहित को जैसे ही आराम मिलता है तो थाना प्रभारी साथ में उनके कांस्टेबल जो होते हैं वह जाते हैं, सबसे पहले घटनास्थल का मुआयना भी करते हैं। जब मुआयना करते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर 2 कारतूस पड़े हुए होते हैं और साथ में कुछ दूरी पर जाते हैं लगभग 3 और कारतूस मिलते हैं और घटनास्थल का पूरा साक्ष्य जुटा लेते हैं। इसके बाद फोरेंसिक टीम के पास भेज दिया जाता है और पुलिस जो होती है अब रोहित के पास जब जाती है, रोहित को होश आता है तो पुलिस रोहित से ही पूछने लग जाती है कि आखिर यह कौन कर सकता है। तो रोहित जो होता है वह तुरंत ही कहने लग जाता कि साहब हमें पूरा विश्वास है कि अगौधा गांव के ही रहने वाले होते हैं। ज्योति का ही अपना भाई होता है गुलशन मिश्रा और उसका ही चचेरा भाई होता है रघुराई मिश्रा और एक होता है रघवेंद्र मिश्रा। यह दोनों ने मिलकर हमारे ही साथ ऐसा कांड किया है। अब जैसे पुलिस जानती है तुरंत ही अब जाती है गुलशन मिश्रा को अपने कस्टडी में लेने के लिए। पता चलता है गुलशन मिश्रा जो होता है वह फरार है, लेकिन जब उसके पड़ोस में उसके चचेरे भाई के पास जाती है रघुराई और राघवेंद्र मिश्रा के पास तो दोनों ही फरार होते हैं। पुलिस को पूरा विश्वास हो गया था कि इस घटना को जिसने भी अंजाम दिया है यह तीनों ने ही दिया था। इसी वजह से पुलिस इनकी तलाशी करना शुरू कर देती है। लगभग हफ्ते भर का दिन बीत जाता है लेकिन पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ते हैं। इसीलिए पुलिस जो होती है सबसे पहले इन तीनों के ऊपर काफ़ी कड़ा पहरा भी लगा देती है। उधर जो होती है रोहित के जो होता है साइड में ही उसके पास जो होता है 2 कांस्टेबल लगा देती है ताकि रोहित का पूरी सुरक्षा रहे। और पुलिस इस केस की अब छानबीन करना भी शुरू कर देती है। करते तकरीबन लगभग 10 दिन का वक्त बीत जाता है लेकिन पुलिस के हाथ जल्द से नहीं चढ़ते हैं और खबरी बिछाए हुए होते हैं। तो उसी खबरी में से एक व्यक्ति होता है वह खबरी पुलिस के सामने निकल के आता है। तभी जो होता है वह दिन भी पड़ जाता है 16 जुलाई 2020 का दिन होता है। खबरी पुलिस के सामने वह कानों में फ़ोन कर देता है। वह कहने लगता है कि साहब वह तो गांव के जो पड़ोस का एक टिब्बिल है उसी टिब्बिल पर यह तीनों बैठे हुए हैं। पुलिस की टीम जाती है। उसी समय जो होता है गुलशन और राघवेंद्र मिश्रा और रघुराई मिश्रा को तीनों को पुलिस उसी समय कस्टडी में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद इनको थाने ले आती है और जब इनका थाने ले आती है पुलिस तो सबसे पहले इन तीनों का मोबाइल नंबर लेती है। इनके मोबाइल नंबर का जो होता है मोबाइल लोकेशन उस घटना वाले दिन का निकालते हैं और जब निकालते हैं तो पता चलता है मोबाइल का जो लास्ट लोकेशन होता है इनका तो उसी पुलिया पर दिखा रहा होता है और साथ में इनकी लोकेशन के साथ ज्योति का मोबाइल नंबर और साथ में रोहित का मोबाइल नंबर भी दिखा रहा होता है। और पुलिस को पूरा विश्वास हो गया था कि यही तीनों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस जो होती है इन तीनों के सामने जैसे ले जाकर इस लोकेशन को रखती है तो दोनों जो होते हैं इनके होश तेज खो गए होते हैं और पुलिस इनके साथ जब काफ़ी कड़ाई से पेश आती है तो पुलिस के सामने टूट के जाते हैं और अपना गुनाह भी कबूल कर लेते हैं। घटना से ठीक 2.5 साल पहले की बात है। असल में उत्तर प्रदेश के जो मैनपुरी ज़िला पड़ता है उसी ज़िला के पास जो पड़ता है ब्रिजपुरा, उसी गांव का मौके पर रहने वाला भी होता है वह रोहित यादव। रोहित यादव की उम्र उस समय लगभग 24 साल से ऊपर भी होती है। रोहित यादव जो होता है असल में अपने ही इलाके में जो होता है एक पशुपालन की चिकित्सा में काम करता था। उसका काम यही होता मवेशियों का इलाज करने का और इसी इलाज करने के लिए वह गाँव जाया भी करता था। लेकिन उसी वक्त जो होता है उसके ही पास का जो गाँव पड़ता है अगौधा गाँव, उसी गांव के रहने वाले होते हैं ब्रजेश मिश्रा जो खेती किसानी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उनके जो होते हैं 4 बच्चे भी होते हैं जिसमें 3 बेटे होते हैं और एक जो होता है बेटी भी होती है। दोनों बच्चों का नाम होता है गुलशन जो बड़ा होता है और छोटा बेटा होता है हिमांशु। और गुलशन जो होता है अपने पिता के साथ अपने घर में गुजारा भी करता था, लेकिन गुलशन जो होता है अपने ही गाँव में एक आटा चक्की की दुकान खोल रखता है। और वह जो होता है मौके पर हिमांशु जो होता है हिमांशु पूरे में ही नौकरी करता था, यानी कि इनका जो घर होता है ब्रजेश मिश्रा का काफ़ी अच्छे से चलता है। लेकिन जैसे ही वह जो होता है मगौधा में अपने काम के लिए वह रोहित निकलता है तो जब निकलता है तो वहाँ जो होती है ज्योति की पड़ोस में मवेशी को वह देख रहा होता है। तभी ज्योति के जो पिता होते हैं वह ब्रजेश घर पे नहीं होते हैं तो ज्योति जो होता है वह उस मवेशी की देखने के लिए आ जाती हैं
और रोहित जैसे ही वह ज्योति को नज़र में देखता है तो वह खूबसूरती का उसका तुरंत ही दीवाना हो जाता है। होने के बाद वही समय जो होता है अपने मन में ज्योति को बसा भी लेता है और उसको अच्छी तरह से भी जान पहचान भी बना लेता है। और वक्त गुजर जाता, वह चली भी जाती है, लेकिन रोहित जो है अपने मन के ख्यालों में ज्योति को बसा चुका होता है, उसको चाहने भी लगा था। कैसे ना तैसे बहाना मार कर वह जो होता है पड़ोसी के घर में मवेशी देखने के लिए जाया करता था। लेकिन उसकी मुलाकात ज्योति से हो जाया करती थी जब ज्योति के घर वाले जो होते हैं, यानी कि उसका जो पिता होते हैं ब्रजेश और साथ में उसका जो भाई होता है गुलशन, वह आटा चक्की पर व्यस्त रहने की वजह से ज्योति मौका भी पा जाती थी गुलशन से मिलने के लिए, और उससे जो होता है उसी समय अपना एक मोबाइल नंबर भी शेयर कर देती हैं। शेयर करने के बाद दोनों आए दिन दोनों एक दूसरे से बात भी क्या करते थे। इनकी बात जो होता है आगे ऐसे चलता रहता था। इनके बीच जो होता प्रेम प्रसंग भी शुरू हो गया। प्रेम प्रसंग का सिलसिला इस तरह इनके आगे बढ़ गया। आगे बढ़ने के बाद पूरे गाँव वालों में सनसनी सी माहौल सा फैल गया। और जब इसकी खबर ज्योति के पिता जो थे ब्रजेश को जब लगती है तो तुरंत ही अपने बेटी को समझाते हैं। समझाने के बाद उसको बोल देते, बेटी आज जो तुम कर रही हो यह हमारे बिरादरी में सही नहीं है, क्योंकि वह दूसरे बिरादरी का लड़का, हम दूसरे बिरादरी के जो है परिवार हैं। लेकिन ज्योति बस अपने मन की बात लेकर चली रही थी। बस उसके अपने से ही जोता है, वह बस अपने प्यार पे भरोसा रखती थी। और इसी बात को लेकर जाकर जब रोहित को बता देती है कि रोहित जो होता है उसी समय ज्योति से कहता है हम तुमसे शादी करना चाहते, तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। तो जो होती वह ज्योति अपने पिता ब्रजेश से जाकर जब यह बात कह देती है तो उसके पिता तुरंत ही भन्ना जाते हैं। वह कहते हैं हम तुम्हारी शादी जीते जी कभी नहीं करवा सकते, जिसकी वजह से ज्योति समझ जाती है कि हमारी शादी नहीं होगी। और वह जाकर रोहित के सामने जो होता है तुरंत ही भागने का पेशकश भी कर देती है। रोहित जो होता है तुरंत ही उसका उसी रात यानी कि भगाने का माहौल बना लेता है और अब दोनों भाग के चले जाते हैं। भाग के जाने के बाद 17 सितंबर 2018 का दिन होता है। उसी समय जाकर प्रयागराज के ही कोर्ट में वह दोनों जो होते हैं कोर्ट मैरिज से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद वह जो है उसी समय जो होता है अपना घर परिवार छोड़कर रोहित और जो होते हैं ज्योति दोनों दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। दिल्ली के निकलने के बाद वहाँ भी रहना शुरू कर देते हैं। लगभग 6 महीने का वक्त बीत जाता है। अपना जो होता है घर पे फिर दोबारा वापस आ जाते हैं। रोहित अपने घर आके जब रहने लगता है तो इसकी जो खबर होती है वह खबर जो होता है ज्योति के जो पिता होते हैं ब्रजेश मिश्रा ने ही, जब ज्योति भाग के गई थी तो उसी समय उसके पिता ने अपने नज़दीकी थाने जाकर कंप्लेंट दर्ज करवाई थी वह रोहित के ऊपर कि हमारी लड़की को बहला फुसला कर वह भगा ले गया है। अब इसकी सूचना जो होता है ब्रजेश मिश्रा तुरंत ही थाने में दे देते हैं। थाने की जो टीम होती है वह रोहित को अपने कस्टडी में लेती है। साथ में जो होता है वह उसी समय ज्योति को भी कस्टडी में लेती है। इन दोनों को ले जाती है वहाँ की कोर्ट में पेश करने के लिए। साथ में जो होता है ज्योति के जो पिता होते हैं ब्रजेश भी साथ होते हैं। ज्योति को समझाने लग जाती है कि बेटी हमें अपनी इज्जत का ख्याल है, हमारी इज्जत का ख्याल भी रखो, और हमारे जो होता है उसके खिलाफ गवाही देना। तो ज्योति रास्ते पर कहती जाती है कि ठीक है पिताजी, हम आपके साथ रहेंगे, अब उस रोहित के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बिताएंगे। वह जैसे ही कोर्ट में जाती है जो होती है ज्योति और रोहित के साथ भी होती है, और कोर्ट में जो होती है तुरंत ही मुकर जाती, वह करने लगती है कि रोहित ने हमें भगा के नहीं, हम उसके साथ खुद भाग के गए थे, हमने उसके साथ खुद अपनी मर्जी से शादी किया है। कोर्ट ने इन दोनों को अपने साथ रहने का जो होता आर्डर भी दे देती है। अब उधर जो होते हैं ब्रजेश और उनका परिवार जो होता पूरी उनकी चेहरे पर मायूसी से छा जाता है। छाने की वजह से अपने घर चले आते हैं, लेकिन उनकी आत्मा जो होती है झकझोर से रख देती है। अब ये अपनी ज़िंदगी जो होते हैं इधर रोहित और ज्योति अपनी ज़िंदगी अपने घर में जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन अपनी लोग लाज के डर से ब्रजेश मिश्रा का जो बेटा होता है गुलशन अपनी बहन को मनाने के लिए जाता है, लेकिन उसकी बहन ज्योति जो मानती नहीं, वह कहती हम नहीं जाएंगे। इसकी वजह से उसका भाई जो होता है वह गुलशन काफ़ी खपा खवा से अपनी बहन से रहने लगता है। लेकिन इसी बीच इनकी जो ज़िंदगी होती है गाँव में दुश्वार सा हो गया था। ब्रजेश का जो बेटा होता है गुलशन और इसी चीज़ से ज़िंदगी जीने के लिए वह सोचता है क्यों ना हम अपने जीजा और अपनी बहन ज्योति को इस दुनिया से हटा लें। इस बात का जिक्र जैसे ही घर वालों के सामने करता, घर वाले कहते हैं यह सब सही नहीं है, जो हो गया सो हो गया, अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। उन्होंने कोर्ट को भी आदत से ले लिया है, जिसकी वजह से वह अपनी ज़िंदगी जीने दो। अब जो होता है गुलशन तो मान जाता है, लेकिन गुलशन का ही जो चचेरा भाई होता है रघुराई मिश्रा की जो शादी होती है वह उस समय देखी भी जाती है। लेकिन रघुराई मिश्रा की जहाँ पर शादी हो रही होती है वहाँ पर जैसे ही पता चलता है कि इसकी चचेरी बहन ज्योति की जो होती है वह भाग कर किसी के साथ शादी कर ली है। इसकी वजह से रघुराई मिश्रा का कई जगह से शादी भी टूट जाता है। लगभग ऐसे 2 साल का पूरा माहौल बीत भी जाता है, लेकिन रघुराई मिश्रा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वह अपनी शादी का दोषी जो होता है वह अपनी चचेरी बहन ज्योति को मानने लगता है। मानने की वजह से वह जो होता है वह तुरंत ही आता है
अब वह इस चीज़ की सूचना गुलशन को देता है। गुलशन से कहने लगता है कि हमारी ज़िंदगी तुम्हारी बहन ने बिगाड़ रखी है। गुलशन भी कहने लगता है कि हाँ, हमारी बहन नहीं, हमारा भी ज़िंदगी काफ़ी जीना दुश्वार कर रखा है। अब गुलशन, रघुराई मिश्रा दोनों मिलकर वह एक खतरनाक फैसला लेते हैं। वह सोचते हैं क्यों ना अपने जीजा और अपनी बहन को इस दुनिया से हटा लें। अब इसीलिए दोनों मिलकर एक षड्यंत्र बनाते हैं। इसी षड्यंत्र के तहत जो होता है वह 50,000 रुपये का व्यवस्था करते हैं। व्यवस्था करने के बाद रघुराई का जो छोटा भाई होता है वह राजेंद्र मिश्रा, उसको भी साथ ले लेते हैं। साथ लेने के बाद तीनों इस घटना को अंजाम देने के लिए 2 शूटर का व्यवस्था करते हैं। शूटर का व्यवस्था कर लेते हैं, फिर अपने इस घटना को अंजाम देने के लिए ताक में बैठे रहते हैं। तभी जो होता है सुबह का टाइम होता है, 9 जुलाई 2020 का दिन होता है। उसी समय ज्योति मिश्रा का जब तबीयत खराब हो जाता है तो अपने पति रोहित के साथ बाइक पे जा रही होती है। तो बीट मार्केट में जो होता है रघुराई उन दोनों को बाइक पे देख लेता है। देखने के बाद उनके बारे में पता कर लेता, ये दोनों वहाँ गए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। रघुराई तुरंत आकर इस चीज़ की सूचना गुलशन और साथ के अपने भाई जो होता है वह राघवेंद्र मिश्रा को भी दे देता है। इस घटना को अंजाम देने के लिए तीनों तैयार भी हो जाते हैं और पूरी ताक में बैठे रहते हैं। शाम का इंतजार करते हैं। अब वह जो होते हैं उसी समय सिंहपुर नहर पे चले जाते हैं। सिंहपुर नहर पे जाने के बाद काफ़ी वेट करते हैं। वहाँ पर बैठे साथ में उनके साथ 2 शूटर भी होता है। और जैसे ही देखते हैं कि लगभग 8 बजे का टाइम हो गया है तो ज्योति और साथ में उसका जो पति होता है रोहित बाइक से आ रहे हैं। तो सामने जाकर दोनों खड़े हो जाते हैं हुरैया पुल के पास। वहीं पर उसका बाइक रोक लेते हैं और उससे वहीं पर झगड़े टकराव शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे रोहित बाइक आगे बढ़ाने लगता तो उसके ही पेट पर एक गोली मार देते हैं। और जैसे ही आगे बढ़ जाता, गिर जाता है, तो उसी समय शूटर जो होते हैं ज्योति के ऊपर काफ़ी सारी गोलियाँ चला देते हैं, जिसकी वजह से ज्योति को वहीं तो घटनास्थल पर मौत हो चुकी होती है और उसी समय फरार भी हो जाते हैं। और वह अपने अपने घर चले आते हैं। लेकिन कुछ वक्त तो ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ जब दोनों तीनों चढ़ते हैं तो इसकी वजह से पुलिस की जो टीम होती है वह इन्हीं के बिना पर जो होता है उन दोनों शूटरों को भी अपनी कस्टडी में ले लेती है, जिसकी वजह से पुलिस इन 5 को ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।